तो हेलो दोस्तों, हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी के करंट अफेयर्स और जीके के बारे में। जीके को जो 2025 के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं आप 20 क्वेश्चन में से आप कितने का आंसर जानते हैं और कितने कमेंट में बताते हैं। तो हम शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का चुनाव खाली स्थान में हुआ था, यानी कि भारतीय संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था। ऑप्शन ए है जुलाई 1946, ऑप्शन बी है अप्रैल 1946, ऑप्शन सी है मार्च 1946 और ऑप्शन डी है मई 1946। तो हमारा राइट आंसर रहता है जुलाई 1946। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मार्च 2025 में आर्द्रभूमि के बुद्धिमानी पूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने। रामसर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने। ऑप्शन ए है मेघा पाटकर, ऑप्शन बी है जयश्री वेंकटेशन, ऑप्शन सी है सुनीता नारायण और ऑप्शन डी है वंदना शिवा। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है जयश्री वेंकटेशन। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 159 और अनुच्छेद 161 और अनुच्छेद 155। तो हमारा राइट आंसर होता है अनुच्छेद 159। अगला प्रश्न है कितने भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन है कि कितने भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 4। हमारा राइट आंसर हो जाता है 4। एक दूसरे जो भूटान के बगल में ही रहता है यानी नेपाल, हम नेपाल की बात करते हैं। कमेंट में बताइएगा कि नेपाल जो है कितने राज्यों के साथ, भारत के कितने राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है। इसका उत्तर आप कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के विरोध में एक महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया था। ऑप्शन ए नील की खेती, नीट लिखा हुआ है, गलत लिखा गया है, नील की खेती। ऑप्शन बी है वस्त्र व्यापार नियम, ऑप्शन सी है भूमि राजस्व और ऑप्शन डी है नमक कर। हमारा राइट आंसर है नमक कर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले पहले राजवंश का नाम क्या था। यानी कि मगध साम्राज्य पे शासन करने वाले पहले राजवंश का नाम क्या था। ऑप्शन ए है नंद वंश, ऑप्शन बी है मौर्य राजवंश, ऑप्शन सी है शिशुनाग वंश, ऑप्शन डी है हर्यक वंश। हमारा राइट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। अगला प्रश्न है 4 से 6 मार्च 2025 तक बर्लिन में आयोजित प्रमुख पर्यटन मेला कौन सा था। ऑप्शन ए है विश्व यात्रा बाजार, ऑप्शन बी है विश्व पर्यटन मंच, ऑप्शन सी है बर्लिन यात्रा प्रदर्शनी, ऑप्शन डी है ITB बर्लिन। हमारा राइट आंसर होगा
ITB बर्लिन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहे हैं कि सेबी एक है। क्वेश्चन है सेबी एक है, तो सेबी क्या है एक? तो सेबी ऑप्शन ए है संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन बी है सलाहकार निकाय है, ऑप्शन सी है संवैधानिक निकाय है और ऑप्शन डी है गैर संवैधानिक निकाय है। हमारा राइट आंसर हो जाता है संवैधानिक निकाय। अगला प्रश्न है गारो खासी पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है गारो खासी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? गारो खासी पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है उड़ीसा। अगला प्रश्न है मेघालय। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना विशेष रूप से असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा पर केंद्रित है? वृद्धावस्था पर सुरक्षा पर केंद्रित है। ऑप्शन ए है आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। हमारा राइट आंसर हो जाता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगला प्रश्न है भ्रम की स्थितियों में सुधार के लिए भारत में पहले कारखाना अधिनियम कार्यकाल में प्रस्तावित किया गया। क्वेश्चन है भ्रम की स्थितियों में सुधार के लिए भारत में पहला कारखाना अधिनियम के कार्यकाल में किसके कार्यकाल में प्रस्तावित किया गया? ऑप्शन ए है लॉर्ड डफरिन के, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन के, ऑप्शन सी है लॉर्ड रिपन के, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग के। हमारा राइट आंसर हो जाता है लॉर्ड रिपन के। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है नंदा देवी, ऑप्शन बी है अन्नामुंदी, ऑप्शन सी है महेंद्रगिरी और ऑप्शन डी है डोडा बेटा। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है नंदा देवी नहीं है। हमारा राइट आंसर होगा अन्ना मुंडी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य भाषा से संबंधित है? कौन सा भाग राज्य भाषा से संबंधित है? ऑप्शन ए है भाग 19, भाग 18, भाग 17 और भाग 16। हमारा राइट आंसर हो जाता है भाग 17। अगला प्रश्न है वियना की राष्ट्रीय राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। तो वियना की राजधानी और सबसे बड़ा शहर क्या है? तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है स्पेन और ऑप्शन डी है सीरिया। हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है केरल। राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का महिला का साक्षरता दर सबसे कम था। अगला प्रश्न है मई 2025 में किस भारतीय राज्य ने स्पेस टेक
मैन्युफैक्चरिंग पार्क और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए इन स्पेस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। हमारा राइट आंसर है कर्नाटक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मंदी और अवसाद के दौरान होने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रतिरोधी अस्थायी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी। कौन सी है? तो ये है चक्रीय बेरोजगारी। आंसर है चक्रीय बेरोजगारी। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के नगरों और शहरों की प्रमुख स्थापत्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए है दुर्ग, ऑप्शन बी है पिरामिड, ऑप्शन सी है गलत मेहराब, ऑप्शन डी है स्तूप। हमारा राइट आंसर हो जाता है दुर्ग। चलते हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है श्रीलंका भारत से समुद्र के एक संकरित जलडमरू मध्य द्वारा अलग होता है, जो खाली स्थान है और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित है। ऑप्शन ए है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य, ऑप्शन सी है पाल्क जलडमरू मध्य, डी है मलक्का जलडमरू मध्य। राइट आंसर हो जाएगा पाल्क जलडमरू मध्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? निम्नलिखित में से किसे मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए है श्री राजेश वर्मा, ऑप्शन बी है डॉक्टर अनिल कुमार, ऑप्शन सी है अजय कुमार, ऑप्शन डी है सुश्री प्रिया रामा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अजय कुमार। ये यूपीएससी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अब आप बताइए कमेंट में ये आपको देख करके कैसा लगा, और आप लोग यहाँ तक देखे इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो, अन्यथा जाने दीजिए, स्क्रॉल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे पेज से चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।